आपको कैसा लगेगा अगर बिना सरकारी नौकरी किए सरकार आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करे? जी हाँ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो काफी कंट्रीज में एप्लीकेबल है। कीनिया में ये कॉन्सेप्ट 2016 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट आया था, जहां पर उनका मेन पर्पस था असेस करना कैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स पॉवर्टी रिड्यूस करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव मैनर में, और कैसे रूरल एरियाज को इंक्लूड करते हैं कंट्री के मेन स्ट्रीम में। कीनिया में ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि ग्रेजुअली कीनिया के काफी सारे रीजन्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट के अंडर आ गए। कीनिया में यूबीआई का टारगेट ग्रुप लो इनकम हाउस होल्ड्स थे, ज्यादातर जो रूरल एरियाज में और मार्जिनलाइज्ड एरियाज में थे जहां हाई पॉवर्टी प्रिवेल करती थी। अब ये ग्रुप्स को टारगेट करके वहां दो तरह से यूबीआई प्रोवाइड किया गया, फुल यूबीआई और पार्शियल यूबीआई। फुल यूबीआई में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स दिए गए, जहां पे फुल कैश ट्रांसफर प्रोवाइड किया गया मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और पार्शियल यूपीआई में कुछ टॉपअप्स प्रोवाइड किए गए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और साथ में सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिलते थे वो साथ में इम्प्लाई होते थे। 2016 से ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट आया था कीनिया की मार्केट में। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स क्यों किए जाते हैं कि एक स्मॉल टारगेट ग्रुप के ऊपर उस प्रोग्राम को रन करके उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट किया जाता है। कीनिया में फिलहाल ये कॉन्सेप्ट 2016 से अभी तक चल रहा है। अब यूबीआई के आउटकम्स क्या रहे कीनिया में, और क्या चैलेंजेस रहे, और कैसे यूबीआई को यूज करके इंडिया एक बेटर इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है, वो हम देखेंगे। पॉवर्टी रिडक्शन जो सबसे प्राइमरी मोटिव था यूबीआई का कीनिया में इंप्लीमेंट होने का, वो सिग्निफिकेंटली अचीव किया गया। जिन हाउस होल्ड्स को रेगुलर कैश ट्रांसफर्स प्रोवाइड किए गए, उन हाउस होल्ड्स के पॉवर्टी लेवल्स बहुत हाई लेवल से खत्म हुए, और वो हाउस होल्ड्स अपनी बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग को एक क्वालिटी वे में अचीव कर पाए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जहां पॉइंट अराइज होता है, कीनिया में कीनिया के रेजिडेंट्स ने कैश ट्रांसफर्स को बहुत एफिशिएंटली यूज किया। उन्होंने उन कैश ट्रांसफर्स को सेव करके कुछ स्मॉल बिजनेसेस में, लाइव स्टॉक में, एग्रीकल्चरल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, जिससे उनको अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड हुए। इस तरह से कीनिया के सिटीजन्स इकोनॉमिकली एम्पावर हुए। हेल्थ और एजुकेशन, जहां जो फैमिलीज बेसिक फूड की नीड भी अपनी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट की वजह से जो उन्हें कैश ट्रांसफर्स हुए, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजा। दे वर एबल टू अफोर्ड द स्कूल फीस, और वो ही स्टूडेंट्स अब विद टाइम आगे अच्छी और एजुकेशन ले रहे हैं। एक इकोनॉमी में पॉवर्टी होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जस्ट इमेजिन इंडिया में भी अगर इसी तरह से कोई आपसे भीख नहीं मांगता, तो आपको उस एनवायरनमेंट में रहना कितना अच्छा लगेगा। आपको बुरा नहीं फील होगा किसी और के लिए कि कैसे कोई और इतनी पॉवर्टी के अंदर रह रहा है। यही सेम चीज जब कीनिया में कैश ट्रांसफर्स दिए गए पुअर लोगों को, उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ एज अ होल, पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट हुई, जहां पर पॉवर्टी नाम की चीज एलिमिनेट हो गई। यूबीआई की वजह से जेंडर इक्वालिटी भी अचीव हुई, क्योंकि विमेन के अकाउंट्स में जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हुए, दे ऑल्सो फेल्ट एम्पावर्ड। उनको हाउस होल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस में इंक्लूड किया गया। दे हैड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, और उन्होंने अपनी खुद की सैनिटेशन का भी ध्यान रखा, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई। अब इस प्रोसेस में जहां बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हो रहे थे, वहीं साथ में चैलेंजेस भी आए जो हर प्रोग्राम में आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कैसे इस प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करके रखना है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं मंथली किसी के अकाउंट में एंड ओवर द इयर्स, तो वहां पे आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, वहां पे पॉलिटिकल इंटेंट होना बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। फाइनेंस कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास इतना कि वो हर मंथ फ्री में उतना कैश ट्रांसफर करते रहें। लॉजिस्टिकल इश्यूज आए, क्योंकि कीनिया में रूरल एरियाज में, मार्जिनलाइज्ड एरियाज में यूबीआई टारगेट किया गया था, तो उसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास मोबाइल ट्रांसफर्स के लिए ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मोबाइल फोन ही नहीं था, अकाउंट्स ही नहीं थे। तो वो एक लॉजिस्टिकल इशू आया था जिसको गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया। यूबीआई का सबसे बड़ा क्रिटिक यही है कि लोगों को आदत हो जाएगी फ्री में कैश लेने की, और लोगों का इंसेंटिव टू वर्क
फिनिश होगा और जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन हाई होगी। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक था जो बारी बारी बोलता था कि यूबीआई इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक क्रिटिक इंडिया में भी आ रहा है जहां यूबीआई इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। अब बिफोर डिस्कसिंग कि इंडिया यूबीआई कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, कीनिया का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखकर हम स्टडी करेंगे कि इंडिया कैसे यूबीआई को इंप्लीमेंट कर सकता है और इंडिया को यूबीआई इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्यों है। एज ऑफ 2024 129 मिलियन इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, जिसका मतलब है एक दिन का 185 रुपीज से कम पैसा कमा रहे हैं। अब ये फिगर 1990 में 431 मिलियन था जो अब जाके 129 मिलियन हो गया है। लेकिन 129 मिलियन भी एक बहुत बड़ा नंबर है जहां इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर लोग रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि 12% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड अंडर 185 रुपीज पर डे, जो अंडर पॉवर्टी लाइन होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियंस के पास कंट्री की 23% नेशनल इनकम है, जो आपको क्लियरली दिखाता है कि कैसे इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत हाई है। आप राइजिंग जीडीपी फिगर्स देख सकते हो। अब जीडीपी फिगर एक एग्रीगेट मैक्रो एग्रीगेट होता है जो पूरी कंट्री का एग्रीगेट होता है। विद इन द कंट्री इनकम इनइक्वालिटी इतनी हाई है कि 129 मिलियन इंडियंस अभी पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं। मई 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% क्रॉस कर गया था इंडिया में, जो शो करता है कि देयर आर पीपल हु नीड हेल्प। ये सारे फैक्ट्स जो हमने आपको बताए, इनसे पता लगता है कि देयर आर 129 मिलियन पीपल ऑन रिकॉर्ड इन इंडिया जिनको हेल्प की जरूरत है। अब वो हेल्प यूबीआई से कैसे हो सकती है वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-17 में यूबीआई के ऊपर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड था कि कैसे यूबीआई इंप्लीमेंटेशन इंडिया में होना चाहिए। अब इंडिया में यूबीआई का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग थोड़े से कीनिया से डिफरेंट चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है फंडिंग कहां से आएगी। टैक्सेशन और रिलोकेशन का बेनिफिट ले सकती है गवर्नमेंट। टैक्सेशन से मतलब ये नहीं कि आप मिडिल क्लास को फिर से किसी और पैरामीटर्स पे टैक्स कीजिए। टैक्सेशन का मतलब ये है कि आप सुपर रिच के ऊपर टैक्स इंपोज कीजिए, वेल्थ टैक्स इंपोज कीजिए, क्योंकि उन्हें 5-10% टैक्सेशन से फर्क नहीं पड़ेगा और वही पैसा रिलोकेट करके यूबीआई के थ्रू अंडर पॉवर्टी लाइन पीपल को आप प्रोवाइड कर सकते हो कैश ट्रांसफर्स। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन को आप बेटर कर सकते हो, जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी को ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को यूज करके आप फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जहां जो टेक एनेबल्ड कंपनीज हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी से बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, उनका यूज आप कर सकते हो। उनसे आप टैक्सेस लेकर, उनसे आप मनी लेकर, उनसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू फंडिंग लेकर आप यूबीआई फंडिंग कर सकते हो। टारगेटेड या फिर यूनिवर्सल यूबीआई। यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, लेकिन इसकी जगह आप टारगेटेड बेसिक इनकम भी यूज कर सकते हो। जैसे इंडिया में जो 129 मिलियन पीपल हैं जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ही आप सिर्फ यूबीआई इंप्लीमेंटेशन कीजिए। पूरी कंट्री के लिए यूबीआई इंप्लीमेंटेशन करना या पूरे किसी रीजन के लिए यूबीआई इंप्लीमेंटेशन करना इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग फीजिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। अब इंडिया में फॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री जन धन योजना, आधार और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसका बेनिफिट लेके, उसका एडवांटेज लेके कैश ट्रांसफर्स बहुत स्ट्रीमलाइंड वे में इंडिया में हो सकते हैं अंडर यूबीआई या फिर टारगेटेड बेसिक इनकम। अब इंडिया में यूबीआई की जगह टीबीआई यूज हो सकता है, जो है टारगेटेड बेसिक इनकम। टीबीआई का इंडिया में ग्रेजुअल रोल आउट होना चाहिए, जैसे कि जो स्टेट्स पॉवर्टी के अंदर ज्यादा हैं, जो इंडिया के बीमारू स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट्स में टीबीआई पहले इंप्लीमेंट होना चाहिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, जैसे कीनिया में किया गया था। इवेंचुअली टीबीआई के साथ इंडिया में जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए, जहां इन्हीं लोगों को इवेंचुअली विद प्रोसेस एक स्किल प्रोवाइड की जाए जिससे इनको जॉब्स मिल सकें एंड दे फील मोर एम्पावर्ड एंड इन द लॉन्ग रन टीबीआई को एलिमिनेट किया जा सके। जो ऑलरेडी सोशल वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रही हैं, उनको टीबीआई रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिसर्च में ये प्रूवन है कि कैसे कैश ट्रांसफर्स गिव मोर हैप्पीनेस ओवर
commodity transfers for the same amount। यानी अगर आपको 5000 कैश मिलता है या उसी 5000 का आपको कोई कमोडिटी मिलता है, कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजी ये है कि वो कैश ट्रांसफर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोई भी प्रोग्राम को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग और उसकी इवैल्यूएशन नहीं होती, तो टीबीआई का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना टाइमली, रियल टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एआई का यूज किया जा सकता है, सेंसर्स का यूज किया जा सकता है, ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है, लोगों से वीडियोस लिए जा सकते हैं उनके सेटिस्फैक्शन लेवल के, और क्या स्कीम स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस में इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, वो फीडबैक्स लिए जा सकते हैं एआई को यूज करके। अल्टीमेटली एक डेमोक्रेसी में ऐसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जो ऐसी स्कीम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एफिशिएंटली। ऐसी स्कीम अगर इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकती है, तो जो हमने पॉवर्टी का जो कंसर्न देखा है, इनकम इनइक्वालिटी का जो कंसर्न देखा है, वो चीजें एलिमिनेट इवेंचुअली हो सकती हैं अगर ये स्कीम एआई को यूज करके सही तरीके से इंप्लीमेंट की जाए। फाइनली हमने देखा कि कैसे टीबीआई का करेक्ट इंप्लीमेंटेशन इंडिया में होने से 129 ऑन रिकॉर्ड पीपल का पॉवर्टी एलिमिनेशन हो सकता है, कैसे एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का रॉबस्ट क्रिएट हो सकता है, कैसे इन्हीं लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकता है, इनको जॉब्स प्रोवाइड करके इन द प्रोसेस, और इनको स्किल्स प्रोवाइड करके। अगर टीबीआई एआई का यूज करके इंडिया में करेक्ट वे में इंप्लीमेंट हो जाए, तो पॉवर्टी एलिमिनेशन और इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।